हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ लॉ। आज की हमारी क्लास एक ऐसे टॉपिक पर है जो सभी लॉ एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम जितने भी लॉ एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लेट एग्ज़ाम हो, या यूजी पीजी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें एक से दो क्वेश्चन हमें लीगल मैगजीन्स के देखने के लिए मिल ही जाते हैं। और ये टॉपिक उन लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बिगनर्स है या जिन्होंने अभी अभी लॉ में एडमिशन ही लिया है और उनके सिलेबस में ये टॉपिक है। अब वो ऐसे शब्दों से अनफेमिलियर होते हैं। उन इस वीडियो में हमने कुल 10 लीगल मैगजीन्स को कवर किया है। ऐसे करके मैं कुछ और पार्ट्स लेकर आऊँगा। ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं कुछ और पार्ट्स लेकर आऊँगा जिसमें मैंने लीगल मैगजीन्स को लगभग कवर कर लूँगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहली लीगल मैगजीन है हमारी, लैटिन वर्ड है, वो है एबिनिशियो। अब एबिनिशियो का मतलब होता है प्रारंभ से, बिगिनिंग से। मतलब एबिनिशियो मतलब होगा, सामान्य भाषा हम देखें तो एबिनिशियो उन शब्दों को कहते हैं तब हम प्रयोग करते हैं जब कोई चीज़ को हम प्रारंभ से मतलब शुरुआत से बता रहे होते हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शन 2 है उसमें जो डेफिनेशन क्लॉज है, वो डेफिनेशन क्लॉज में जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफाइन किया गया, शून्य संविदाओं को डिफाइन किया गया है। तो शून्य संविदाओं के संदर्भ में कहा जाता है कि वो ऐसी संविदाएं होती हैं जो प्रारंभतः मतलब शुरू से शून्य होती है। मतलब ऐसी संविदाएं नहीं होती है जो बाद में जाके न्यायालय उसको कहे कि अब ये संविदा शून्य घोषित की जाती है। ये कहता है कि शून्य संविदा वह होती हैं जो प्रारंभतः ही शुरू से ही शून्य होती, जिस समय वो की गई थी उसी समय से ही वो संविदा शून्य मान ली जाती, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। फिर अगली जो लीगल मैगजीम है यह है हमारी एब इंटेस्टेटो। अब एब इंटेस्टेटो, अ पर्सन हु हैज़ नॉट मेट हिज विल। मतलब ये कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कि अपनी वसीयत को नहीं लिखा हो, नहीं बनाया हो, हम इसे कहेंगे निर्वसीयती रूप से। फिर इसके आता है एक्टोरी इनकॉम्बिट ऑन्स प्रोबेंडी। अब देखो, ये जो ऑन्स प्रोबेंडी शब्द जो यहाँ पर आया है, ये हमारे एविडेंस एक्ट में लागू होता है। एविडेंस एक्ट में इसका अप्लाई किया जाता है, जो सामान्यतः सेक्शन 101, 102 के संदर्भ में बात करता है। इसके संबंध में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई न्यायालय उसकी बात पर विश्वास करे, वो कहता है कि ऐसा तत्व का अस्तित्व है, तो उसे ही साबित करना होगा कि हाँ ऐसी घटना घटित हुई थी। जी वादी कहता है कि ज़मीन उसकी है, तो वादी को साबित करना होगा। यदि पीड़ित कहता है कि उसके घर में चोरी हुई थी उस दिनांक को, उसे साबित करना पड़ेगा कि उसके घर में चोरी की घटना घटित हुई थी। तो ये कहता है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ और द प्रोसिक्यूशन। तो सबूत का भार अभियोजन पर होता है, उस व्यक्ति पर होता है जो कहता है कि ऐसी घटना घटित हुई थी या ऐसा कोई तत्व अस्तित्व में है। तो हम इसे कहेंगे ऑन्स प्रोबेंडी। तो एक्टोरी इनकॉम्बिट ऑन्स प्रोबेंडी। फिर अगली जो हमारी लीगल मैगजीम है, अब ये जो लीगल मैगजीम है हमारे लीगल लॉज में लागू होती है, हमारे आईपीसी में आती है, जो कहता है रॉन्गफुल एक्ट। तो दोषपूर्ण कार्य, तो ऐसे कार्य जो दोषपूर्ण है, जिसे विधि मानती है कि अपराध के संदर्भ में आते हैं, अपराध से संबंधित होते हैं, तो हम उसे कहेंगे एक्टस रियस। फिर अगली जो हमारी लीगल मैगजीम है वो एक्टस दे नेमिनी फैसिट इंजूरियम। द एक्ट ऑफ गॉड इज प्रिजुडिकल टू नो वन। तो देव्य कार्य से किसी को हानि नहीं पहुंचती है, मतलब देव्य कार्य किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। मतलब देव्य कार्य मतलब ऐसे कार्य जो एक्ट ऑफ गॉड हम किसे कहेंगे। एक मूवी आई थी ओ माय गॉड, तो उसमें भी यही बात बताई गई थी। तो एक्ट ऑफ गॉड हम उसे कहते हैं जो बिना किसी मानव के इंटरफेरेंस के हुआ, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के हुआ हो, हम उसे कहेंगे एक्ट ऑफ गॉड। मतलब जो स्वतः ही घटना घटित हो गई हो, तो उसे हम कहेंगे एक्ट ऑफ गॉड। और ये एक्ट ऑफ गॉड जो है वो टॉर्ट्स में अप्लाई किया जाता है, जो नेग्लिजेंस कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद अगली जो मैगजीम है वो है एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मैनसिट रिया। द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंट। तो केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। अगेन ये जो मैगजीम है हमारे आईपीसी में अप्लाई होती है, आईपीसी में से लागू किया गया है, जो कि ये कहता है कि किसी व्यक्ति का मन दूषित होता है तभी तो व्यक्ति अपराध करने के लिए
जाता है। जैसे हमने पढ़ेंगे कि अपराध के 4 क्रम होते हैं, उस 4 क्रम में स्टेजेस में एक स्टेज होती है आशय की, मतलब किसी व्यक्ति के मन में कोई आशय है, तो आशय सबसे पहले कहाँ आया? तो उसके शरीर में आया था? नहीं, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में वो आया था, और उसका उसने इम्प्लीमेंट किया था, उसने कार्य को संपन्न किया था, इम्प्लीमेंट किया था। तो कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति को अपराधी नहीं मानेंगे, जब तक कि उसका मन भी अपराधी ना हो। फिर इसके बाद अगली जो हमारी लीगल मैक्सिम है वो है एड एंटरिम। तो एड एंटरिम का मतलब होता है इन दी मीन टाइम, तो अंतःकालीन को हम कहेंगे। फिर इसके बाद जो हमारी अगली लीगल मैक्सिम है वो है एक्विटास सेक्यूटर लीगम। तो कहता है इक्विटी फॉलो द लॉ, साम्य विधि का अनुसरण करती है। अब ये हमारे जो SRA पे है, साम्य विधियों पे लागू होता है, जो कहता है हु वांट्स इक्विटी कम्स विद इक्विटी, जिसको साम्य चाहिए, जिसको न्याय चाहिए, उसको साम्य बरतना होगा। फिर इसके बाद अगली जो हमारी लीगल मैक्सिम है वो है एड हॉक। एड हॉक मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थितियों या विशेष कार्यों के लिए आता है। जैसे हमारा आर्टिकल 127 है, उस 127 में सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि जब न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की जो गणपूर्ति कम होगी, तो इस संदर्भ में इसलिए एड हॉक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। तो कहता है तदार्थ, इसका मतलब कि कोई पार्टिकुलर पर्पस, कोई विशेष परिस्थिति या विशेष उद्देश्य के लिए आया हुआ हो, उसे हम कहेंगे एड हॉक। फिर अगली जो हमारी मैक्सिम है वो है एड इन्फिनिटम। तो विदाउट लिमिट फॉर एवर, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो जिसके लिए कोई अवधि नहीं है, जिसके लिए कोई हमारे विधि में परिसीमा विहित नहीं की गई है, उसे हम कहेंगे एड इन्फिनिटम। तो ये तो जो था हमारा लीगल मैक्सिम, 10 लीगल मैक्सिम्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य 10 लीगल मैक्सिम्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।